हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्वीटनिंग उत्तराखंड के ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में और मेरी मम्मी की हो रखी है तबीयत ख़राब और मम्मी हो रखी है एडमिट हॉस्पिटल में। तो जिस कारणवश मैं किसी की वीडियो ब्लॉग में और किसी की लाइव में नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। और हाँ, मम्मी का ये है कि मम्मी को हो गया था मेरी इन्फेक्शन और क्या कहते हैं, पेट में गैस वैस की दिक्कत हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था और जिसकी वजह से मम्मी हो रखी है एडमिट हॉस्पिटल में। और मुझे आना पड़ता है अभी हॉस्पिटल, तो इसकी वजह से लाइव नहीं हो पाती है और ना ही किसी को सपोर्ट किया जाता है। तो मैं अपनी लाइफ भी बड़ी मुश्किल से चलाती हूँ शाम को, जब मम्मी मेडिसिन खा के सो जाती है उसके बाद, तो वो भी मैं एक ही टाइम चलाती हूँ। तो उसके लिए दिल से सॉरी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से भी किसी की वीडियो भी वॉच नहीं हो पा रहे हैं। जो गिने-चुने कोई होंगे, उन्हीं का वीडियो वॉच हो पा रहा है, तो उसके लिए भी सॉरी। हाँ, और बाकी वीडियो ब्लॉग में जब भी होगा तो मैं सपोर्ट करूँगी आप लोगों को, और आप लोगों की भी अ, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और जैसे भी होता है मैं आपको मम्मी की सेहत से अवगत कराऊँगी। मम्मी हो रखी है एडमिट हॉस्पिटल में और मम्मी की हो रखी थी तबीयत ख़राब और एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दोस्तों, आप भी पानी-वानी खूब पिए, क्योंकि पानी की वजह से ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। और लूज़ मोशंस, उल्टी और पेट में दर्द, और ये ज़्यादा हो गया था मम्मी को, और पेट में इन्फेक्शन। तो बाहर की चीज़ें अभी अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें ना खाएँ। और हाँ, दूसरी बात ये है कि आप लोग सबसे ज़्यादा पानी पिएँ। पानी अपनी बॉडी को मतलब डिहाइड्रेशन की ओर ना जाने दें। तो डॉक्टर ने भी यही बोला था कि उल्टी और लूज मोशंस की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई है। और ऊपर से डॉक्टर को डाउट ये भी था कि कहीं मलेरिया के सिम्टम्स ना हो, लेकिन मलेरिया का भी टेस्ट किया तो वो भी नेगेटिव निकला है और सारे टेस्ट कर चुके हैं और सब कुछ रिपोर्ट्स तो सब ओके है। बट वही है कि पेट में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मम्मी को। और अभी भी मम्मी मतलब लेटी हुई है और मैं चुपचाप से वीडियो बना रही हूँ। और देखते हैं कब हम डिस्चार्ज करते हैं। तीसरा दिन तो हमें आज है, और जिसकी वजह से मैं किसी के भी वीडियो ब्लॉग में नहीं आ पा रही हूँ और ना किसी की लाइव में आ पा रही हूँ। तो प्लीज़ दिल से सॉरी, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले है। और अपनी लाइफ भी मैं बड़ी मुश्किल से चलाती हूँ दोस्तों। रात को जब सब लोग मतलब डॉक्टर्स वगैरह सब लोग चले जाते हैं, नर्सेस वगैरह सब कुछ सिरिंज वगैरह लगा करके मम्मी को चली जाती है, और शुगर वगैरह की ड्रिप भी निकल जाती है। उसके बाद मम्मी भी आराम से सो जाती है, उसके बाद ही मैं अपनी लाइव चलाती हूँ शाम को। तो अपनी लाइफ भी बड़ी मुश्किल से चला पा रही हूँ, तो उसके लिए दिल से वही है कि किसी की वीडियो ब्लॉग में भी नहीं जा पा रही हूँ और किसी के मतलब लाइव में भी नहीं जा पा रही हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी। और अभी भी मैं हूँ हॉस्पिटल में दोस्तों, और ये देखिए, तो मम्मी अभी लेटी हुई है और सुबह के बज चुके हैं 5:30। जिस टाइम मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, वो ब्लॉग भी बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ। और मुझे ध्यान आया कि अरे थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो तो बना ही लिया जाए। तो गाइस, बस यही मुझे थोड़ा सा ये था कि मम्मी थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सबको सपोर्ट करने के लिए और सबकी वीडियो वॉच करने के लिए भी एक सपोर्ट होता है, वो भी एक सपोर्ट होता है। तो तब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि हॉस्पिटल में भी सब लोग नर्सेस वगैरह बीच-बीच में आ जाते हैं ना, तो इसलिए भी दिक्कत होती है। और सबसे पहले टेंशन ये हो रही थी कि मम्मी की रिपोर्ट सही आ जाए, तो रिपोर्ट्स भी मतलब आई होप अभी तक जो है वो नॉर्मल, मतलब सब ठीक आई है और मलेरिया वलेरिया की भी सिम्टम्स नहीं है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है। और हमने डेंगू का भी उसका भी करवाया था, टाइफाइड का, तो टाइफाइड भी मतलब नहीं है मम्मी को अभी। और शुगर का शुगर लेवल भी आई होप वो भी कंट्रोल में है। और तीसरी बात ये है कि देखो अभी डिस्चार्ज कब तक करते हैं। आज हमारा तीसरा दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने भी देखा होगा 3-4 दिन से मैं भी किसी की वीडियो ब्लॉग में और किसी की लाइव में नहीं जा पा रही हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी। हाँ, लेकिन ये है कि पेरेंट्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है पहले। तो उसी वजह से मम्मी के साथ मैं रात को रुकती हूँ हॉस्पिटल में, और रात से लेकर के मैं रुक जाती हूँ घर 12:30 बजे दिन में। तो ड्यूटी 12:30 बजे तक की मेरी है, उसके बाद मेरी भाभी आती है और वो रुकती हैं 7 साढ़े 7 तक, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आती हूँ। तो मेरा जो क्रम है वो ऐसे ही चलता रहता है हॉस्पिटल का, घर घर से हॉस्पिटल। और हाँ, मैं तो खैर खाना घर से खा के आ जाती हूँ, नहीं तो कभी-कभी ले आती हूँ। और मम्मी को तो खाना यहीं से मिल जाता है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है हॉस्पिटल की। और दूसरी बात ये है कि अ,
हम मम्मी थोड़ा रिकवर कर रही हैं अभी। और उनके साथ दिक्कत ये हो गई थी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया था। उनको हो गए थे लूज मोशंस और बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी और सर दर्द था और क्या था, पेट में ना बहुत ज़्यादा उनका दर्द था। तो हाथ भी नहीं मतलब बर्दाश्त हो रहा था क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से। तो जिसकी वजह से उनको आ रहा था बहुत ठंड वाला बुखार। अब बुखार की वजह से उनकी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। और बीच में हम लोग आए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो उस टाइम पे मतलब 1 मंथ की मेडिसिन ऑलरेडी डॉक्टर ने दे दी थी क्योंकि मम्मी पिछली बार भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और 30 अप्रैल को मम्मी वहाँ से डिस्चार्ज हुई थी। तो 27 से 28 में हमने एडमिट किया था और उसके बाद 30 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था, यानी 3-4 दिन मम्मी फिर भी उस टाइम पे भी अप्रैल में भी हॉस्पिटल में रही थी। और उसके बाद डॉक्टर ने 1 मंथ की दवाई दे दी थी। तो हम लोग उसके बाद गए थे, 1 मंथ की नहीं 1 वीक की। तो उसके बाद हम लोग 5-7 तारीख में फिर दिखाने के लिए गए थे मम्मी को। और उसके बाद मतलब उन्होंने फिर मेडिसिन दी 1 मंथ की। तो फिर 1 मंथ से पहले ही मम्मी को दोबारा से वही सिम्पटम्स होने लग गए थे और वो शायद इन्फेक्शन के थे। और हुआ ये था कि मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब फिर से उल्टी और लूज मोशन होने लग गए थे, जिसकी वजह से मतलब फिर घर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मम्मी को। और होता है ना कि पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि पहले घर में रह करके जितने भी होते हैं मतलब घर के तरीके से उपचार किए जाए। लेकिन परसों ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी 19 तारीख को। तो हमने सोचा कि चलो अब इतना लेट तो करना ठीक नहीं है। तो पहले हम एक हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ इमरजेंसी में बेड ही खाली नहीं थे। तो फिर उसी की एक ब्रांच है दूसरी तरफ, फिर हम उस ब्रांच में लेकर के आए मम्मी को। तो शुक्र है भगवान का कि हम टाइम पे लेकर के आ गए मम्मी को हॉस्पिटल। और मम्मी जो है कि एडमिट हो गई और उसी के हिसाब से मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। और कल मुझे शायद डॉक्टर ने भी यही चीज़ बोली कि अच्छा आप अगर एक आध दिन भी और रुक जाते ना घर पे, तो आपकी मम्मी 15-20 दिन के लिए बेड पे चली जाती। यानी कि मम्मी पूरा मतलब 20-25 दिन के लिए, इतनी मतलब मम्मी की हालत ख़राब थी ना कि हो सकता है 1 महीना भी नहीं तो 20-25 दिन तो मतलब कंपल्सरी था मम्मी का कि मम्मी ने मतलब बेड रेस्ट पे चले जाना था। तो शुक्र है कि हम लोग पहले ही लेकर के आ गए थे। और उसके हिसाब से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया मम्मी का। और मम्मी की भी मेडिसिन्स वगैरह जो है ग्लूकोज़ के माध्यम से। और मम्मी को ऐसे फ़ीवर भी एकदम से आ रहा था क्योंकि कभी-कभी घर पे एकदम से टेम्परेचर ना मम्मी का एकदम हाई हो जा रहा था। और कभी-कभी मम्मी को बहुत अंदर से ठंड लग रही थी, लेकिन बाहर से बुखार नहीं था। तो वो थे इन्फेक्शन के सिम्पटम्स, है ना? तो लेकिन फिर भी डॉक्टर ने पहले भी मम्मी के सारे टेस्ट हुए, ईको से लेकर के हर चीज़ का टेस्ट हुआ। और क्या कहते हैं पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ, ईसीजी वगैरह जो भी उनको करना था वो सब कुछ किया उन्होंने। उस टाइम पे भी मतलब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला। फिर डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि मलेरिया के सिम्पटम्स हो। तो कल परसों मलेरिया का भी वो लेकर के गए थे सैंपल, उसमें ब्लड सैंपल, तो उसमें मतलब कुछ नहीं निकला है, नेगेटिव आई है रिपोर्ट्स। तो बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद अब जो है कल डॉक्टर ने वही बोला कि मुझे जिस चीज़ की वो थी ना डर, वो चीज़ तो नहीं है खैर। तो अभी देखते हैं अभी कब तक डिस्चार्ज करते हैं। वैसे तो आज कल तो रखेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा वीकनेस भी मम्मी को बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, पहले तो मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी मतलब दोस्तों मतलब बेड से तो क्या मतलब हम पकड़ पकड़ के मम्मी को लेकर के जा रहे थे। और वो उसका मेन कारण ये था कि मम्मी के शरीर में पानी की हो गई थी कमी। क्योंकि घर पे जब हम रहते हैं ना, तो मतलब हम मम्मी को कुछ भी देते, मम्मी मना कर रही थी खाने के लिए। फिर भी मैं नारियल पानी और वो ओआरएस का घोल, और मम्मी को शुगर भी है तो जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी होती है डाइट मेंटेन करने में। तो घर पे तो यही होता है कि खिचड़ी बनाओ, दलिया बनाओ। और दलिया ये था कि मम्मी को दूध वाली चीज़ें बिल्कुल मना कर दी थी डॉक्टर ने उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा फैटी लिवर का इशू हुआ था शायद, तो जिसकी वजह से। और फिर दूध भी हम उनको दे नहीं सकते थे। चाय भी मम्मी को मना कर दिया था दूध वाली। तो अब दे तो क्या दे, हमारा तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये था कि मम्मी को मैंने ओआरएस का घोल वगैरह और नारियल पानी मतलब 2-4 दिन खूब पिलाया। उसके बाद हम लोगों ने मम्मी की एकदम रात को ना 19 तारीख को दिन में से मतलब तबीयत थोड़ा ख़राब होने लग गई थी ज़्यादा। उसके बाद फिर फाइनली सब लोगों ने डिसाइड किया हम लोगों ने कि नहीं। फिर मम्मी को भी बोला कि नहीं हॉस्पिटल तो चलना ही है, मम्मी तो मना कर रहे थे फिर भी। और मम्मी बेड पे, मम्मी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। मम्मी मतलब वो बैठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर उनको 19 तारीख को हॉस्पिटल लेकर के आ गए। और फिर यहाँ पर हमें बेड भी मिल गया। उसके बाद डॉक्टर ने सारी पुरानी रिपोर्ट्स देखी, क्योंकि वो 1 महीना ही हुआ था और मम्मी दूसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रही थी। तो उस टाइम पे मम्मी 4 या 3 दिन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और अभी भी 19 तारीख को मतलब मम्मी दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो इसी वजह से जो पुरानी गाइस, फिर डॉक्टर ने पुरानी रिपोर्ट्स भी मतलब पूरी देखी और उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया। क्योंकि
दोनों एक ही हॉस्पिटल है, और अगर हम मतलब अलग-अलग हॉस्पिटल में लेके जाते तो जो पुरानी रिपोर्ट्स थी वो डॉक्टर कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद हमें वो सारे टेस्ट दोबारा करवाने पड़ते। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मोस्टली मतलब अपने जो डॉक्टर को लगा सूटेबल है, जो रिकग्नाइज़्ड किए हैं, अपने वो टेस्ट उन्होंने दोबारा लिए, बाकी तो पुरानी रिपोर्ट्स को ही उन्होंने देख लिया था। तो कुल मिला के ये है कि आजकल खूब पानी पिएँ, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, और खूब पानी और जूस पिएँ। और हमारे साथ भी यही दिक्कत हो गई थी कि मतलब मम्मी ने पानी भी ज़्यादा नहीं पिया था, और क्योंकि मम्मी को उल्टी और वो हो रहे थे, पेचिस हो रहे थे ज़्यादा, तो लूज़ मोशन से यानी कि हो रहे थे। तो उसकी वज़ह से जो भी पानी मतलब बॉडी में रहा होगा वो सब निकल गया, और उल्टी के माध्यम से भी मतलब वो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मम्मी को इन्फेक्शन पहले से ही हो रखा था। तो उसकी वज़ह से मम्मी की हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। तो जिसकी वज़ह से हमें रात को 19 तारीख को शाम को 5 के 6 बजे हमें हॉस्पिटल लाना पड़ा मम्मी को। और हमने सोचा कि डॉक्टर ना 6 बजे बैठता है, लेकिन डॉक्टर बैठता था 2 से 6, अ, 2 बजे से नहीं, 4 से 6 बजे तक। तो उस टाइम पे भी हमारा एक माइनस पॉइंट ये हो गया कि हमने फ़ोन ना लेट किया, तो डॉक्टर तब तक निकल चुके थे, और जिस हॉस्पिटल में हम लोग मम्मी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो डॉक्टर ऑलरेडी घर के लिए निकल चुके थे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर हम पहुँचे, और बेड भी खाली नहीं था इमरजेंसी में, तो वहीं से ही मतलब कोई स्टाफ था, उन्होंने हमें यहाँ का एड्रेस दिया कि हमारा ये हॉस्पिटल है, सेकंड ब्रांच है हमारी, न्यू ओपन हुई है, आप वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे आपको बेड भी मिल जाएगा, और पेशेंट की हालत हो रही है ज़्यादा ख़राब, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, बट हाँ डॉक्टर आपका चेंज हो जाएगा। फिर हमने थोड़ा बहुत सोचा, फिर हमने सोचा पेशेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है कि रिपोर्ट्स वगैरह देख करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ही देंगे। तो फिर हम मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल लेकर के आ गए, पहले वाले हॉस्पिटल की ब्रांच में। तो जैसे तैसे यहाँ पे मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ एडमिशन की करी, और मम्मी को यहाँ पे बेड मिल गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट मतलब धीरे 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 करके स्टार्ट हुआ। तो हम लोग बेड रूम में आए 7:30 कि 8 बजे के आसपास। तो फिर तब से मतलब 3-4 दिन आज हो चुके हैं। 19 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है शायद, 22 या 23। तो मुझे तो तारीखों का भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि घर जाती हूँ वापस आती हूँ, घर जाती हूँ वापस आती हूँ, रात को 7:30-8 बज जाते हैं, फिर हॉस्पिटल आते हैं, फिर सुबह 11:30-12 बजे जाती हूँ। फिर उसके बाद भाभी आती है, क्योंकि मुझे भतीजी को बस स्टॉप से ड्रॉप करना होता है घर पे। तो वही प्रक्रिया हमारी चलती रहती है आजकल 2-3 दिन से। फिर उसके बाद अब मैं हॉस्पिटल आती हूँ शाम को 6:30-7 बजे। तो यही सब चलता रहता है दोस्तों, वो लाइफ है। तो आप लोग भी पानी खूब पिएँ, और गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो प्लीज़ बीमारियों का होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली बाहर की चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बाहर की चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि इस टाइम पर जो वेदर है ना वो भी बहुत डिफरेंट है, और कभी हो रही है वर्षा, कभी हो रही है धूप, और मौसम हो रखा है बिल्कुल अ, गंदा वाला, ठीक है? बिल्कुल गंदा वाला। तो आप लोग प्लीज़ बाहर की चीज़ें ना खाएँ, इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और सबसे ज़्यादा होता है फूड पॉइज़निंग का डर। तो प्लीज़ फूड पॉइज़निंग से बचें, और बाहर की चीज़ें ना खाएँ, इन्फेक्शन होने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जिसकी वजह से मैं तो खैर खाती ही नहीं हूँ बाहर की चीज़ें, और आजकल तो खैर मजबूरी है क्योंकि हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो मतलब ब्रेकफ़ास्ट तो मुझे यहीं करना पड़ता है, बट मोस्टली मैं कभी करती नहीं हूँ बाहर का खाना। और मम्मी की भी इसी वजह से थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी तो खैर मम्मी तो थोड़ा 100 में से 30% 40% ठीक है अभी, और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी देखते हैं डॉक्टर कब तक हम लोगों को डिस्चार्ज देते हैं, और कब हम लोग घर जाते हैं मम्मी को लेकर के। और हम हालत हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब। और आजकल कल तो रात को बहुत तेज़ आँधी भी आई थी दोस्तों, और उसके बाद देखते हैं घर का नज़ारा कैसा होगा, क्योंकि सब कुछ तितर-बितर हो रखा हुआ आने से। हाँ, और मम्मी भी अभी ठीक है, मम्मी भी रेस्ट कर रही हैं, मम्मी की बॉडी भी थोड़ा-सा अभी जो डिहाइड्रेशन से गुज़र रही थी ना, वो भी थोड़ा-सा पानी लग रहा है मम्मी के फेस पे, मुझे बहुत काफ़ी कुछ असर लग रहा है कि मतलब थोड़ा ठीक है। मम्मी के होंठ भी ना ऐसे फट गए थे दोस्तों, यहाँ से इतने क्रैक्स आ गए थे, और जीभ भी इतनी काली सी हो गई थी। तो डॉक्टर वही चेक कर रहे थे कि मोस्टली इनके शरीर में पानी की कमी हुई है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज़, और मम्मी को हो रहा था सर दर्द भी, और हाँ, ठंड के मारे मम्मी को आ रहा था बुखार। तो वैसा टेम्परेचर बाहर से नहीं था, अंदर से फ़ील हो रहा था उनको बुखार है। तो उसके लिए भी उन्होंने ड्रिप के द्वारा पैरासिटामोल वगैरह दे दी थी, और फिर पेट में भी दर्द था इन्फेक्शन की वजह से, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी मम्मी दोस्तों थोड़ा बहुत ठीक है। आई होप हम लोग जल्दी घर चले जाएँ, और मम्मी भी अच्छे से ठीक हो जाए। और अभी तो मम्मी सो रखी है,
तो दिखाती हूँ। गाइस अभी तो मम्मी लेट रखी है और धीरे धीरे उठ रही हैं, तो बस यही है हॉस्पिटल का नज़ारा। बैठे रहो। और अभी 5:45 होने वाले हैं, ये देखिए। और ये है सिंगल रूम, तो इतना हमें कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। अपना मैंने फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा रखे हैं और मम्मी भी अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। तब मैं आपसे मम्मी से मिलवाऊंगी बाद में। और वीडियो ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए दोस्तों, स्वीट के साथ। वो मेरा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्वीट नेकी उत्तराखंड के वीडियो ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, मम्मी की हो रखी है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, और मम्मी को हो रखा था डिहाइड्रेशन, और जिसकी वजह से उनको मतलब उल्टियाँ भी हो रही थी, लूज मोशन भी हो रहे थे और चक्कर भी आ रहे थे, और पेट में हो रही थी क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शन। तो जिसकी वजह से मम्मी को करना पड़ा एडमिट, और आज 5 दिन हो चुके हैं पूरे। 19 तारीख से मम्मी एडमिट हो रखी है हॉस्पिटल में, और हम आए थे 19 तारीख को शाम को। तो जिसकी वजह से मतलब मम्मी की पहले भी, मतलब मम्मी पिछले महीने भी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ 4-5 दिन पहले भी यशोदा में एडमिट रही मम्मी। और वहाँ से आने के बाद, वहाँ से डिस्चार्ज के बाद मम्मी जैसे ही घर आई, उसके मतलब 10-12 दिन के बाद मम्मी को फिर दोबारा से मतलब वही सेम प्रॉब्लम हो गई, यानी कि इन्फेक्शन की और डिहाइड्रेशन की। तो उसके बाद मम्मी की तबीयत घर पे भी 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मम्मी ने थोड़ा सा लापरवाही कर दी। मम्मी ने हॉस्पिटल आना मना कर दिया कि अभी नहीं, घर पे ही दवाई ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो घर पे ही थोड़ा नारियल का पानी वगैरह हम लोगों ने दिया मम्मी को, और पानी खूब पिलाया, ग्लूकोन उसका ORS का घोल वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मम्मी की तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लास्ट में हमें मजबूरी में, जब मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमें फिर यशोदा जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं थे इमरजेंसी में, तो जिसकी वजह से हमें दूसरे हॉस्पिटल वापस मम्मी को लेकर के आना पड़ा। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर हम दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर चेंज हो जाएगा, और डॉक्टर चेंज हो जाएगा तो फिर मतलब जो ट्रीटमेंट है वो फिर दोबारा नए सिरे से शुरू होगा। लेकिन फ़ायदा ये रहा कि वो उसी की ब्रांच थी जहाँ पर हमने दोबारा से मम्मी का एडमिशन करवाया, और वहाँ पर डॉक्टर ने वो सारी रिपोर्ट्स मतलब देखी, चेक करी, और उसके बावजूद मतलब 1 या 2 मतलब उन्होंने और टेस्ट उस टाइम पे करे मम्मी के, और उसके बाद एडमिट कर दिया मम्मी को। तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर हमें बेड अवेलेबल मिल गया, यानी कि बेड खाली मिल गया। उसके बाद और भी पेशेंट आ गए थे, तो मतलब ये अच्छा था कि बेड मिल गया था हमें। फिर उसके बाद उन्होंने 5-6 बजे हम लोगों को मतलब 6-7 बजे के आसपास, 7-8 बजे के आसपास हमें रूम में शिफ्ट कर दिया। तो जिसके बाद की मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और मम्मी पे लगाई ग्लूकोज की और पैरासीटामोल की खूब सारी मतलब लिक्विड वो दवाइयाँ, तो जिसको कि इंजेक्शन के द्वारा मम्मी की बॉडी में, ताकि पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि मम्मी को लूज मोशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उल्टियाँ भी। तो मम्मी की बॉडी पूरी तरह मतलब पानी रहित हो चुकी थी, यानी कि डिहाइड्रेशन की ओर जा रही थी, और मम्मी के होठ भी पूरी तरह फट गए थे। और अभी आज मम्मी का डॉक्टर ने बोल दिया है 5 दिन के बाद डिस्चार्ज। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी मुझे खुद बोला कि आज थोड़ा सा एक वीडियो बना लिया जाए जाते हुए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसी उसमें कि हाँ आज हम डिस्चार्ज हुए हैं। तो गाइस आज हमारा है डिस्चार्ज, यानी कि मम्मी का है डिस्चार्ज। ये है प्राइवेट रूम, और इसमें थी सारी फैसिलिटीज़। और मम्मी को देखिए गाइस, मम्मी बिल्कुल बैठी हुई है अभी, बिल्कुल ठीक ठाक से। कैसा लग रहा है मम्मी? आज डिस्चार्ज हो जाओगे? हाँ तबीयत ठीक है। तो ये देखिए गाइस मम्मी का रूम, और यहाँ पर आजकल मैं रुकती थी रात को, और आज आप लोगों के साथ रूम को भी शेयर करती हूँ। और सारी फैसिलिटी थी दोस्तों, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। और ये देखिए सीनरी भी सामने लगा रखी है ताकि पेशेंट को भी अच्छा फील हो। घर जाने की इतनी खुशी है कि मैंने अपना जो सोफ़ा है ना, जो अटेंडेंट के लिए सोने के लिए बैठने के लिए होता है, उसको भी ठीक से नहीं किया अभी। और बैग पैक मैंने कर दिए हैं लगातार, मम्मी के कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं। और इधर कुछ मेरे चार्जिंग पॉइंट थे, वो भी निकाल के रख दिए हैं चार्जर। और ये रही मेरी मम्मी। तो अब मम्मी थोड़ा ठीक लग रही है, मम्मी के फेस पे भी थोड़ा पानी दिख रहा है मुझे, वरना मम्मी का तो गाल बिल्कुल ही पिचक गए थे, और कुछ भी वो नहीं था, पानी नहीं था मम्मी के गालों पे। और अब मम्मी बिल्कुल थोड़ा ठीक लग रही है। आई होप घर जा कर के भी ऐसे ही रहे मस्त। तो दोस्तों अब मम्मी से बात करवाती हूँ मैं आपकी। तो ये देखिए मम्मी को घर जाने की खुशी में, आप घर जाने की खुशी में अच्छा लग रहा मुझे। हाँ परेशान हो गई थी मैं। 5 दिन से मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी गाइस। अब
ठीक हो गई, मैं खुशी खुशी घर जाऊँगी। अरे वाह! तो अब बस अपने अच्छा लग रहा होगा ना? अच्छा फ़ील हो रहा होगा? अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो देखिए गाइस, हाँ, मम्मी के चेहरे पे थोड़ा-सा रौनक है अभी, वरना मम्मी की गाल ऐसे हो गया था ना डिहाइड्रेशन की वज़ह से, पानी की कमी की वज़ह से। तो आप लोग भी पानी खूब पिएँ गाइस, क्योंकि ये जो मौसम है ये बहुत गंदा है और इस मौसम में बीमारियाँ भी बहुत होने का खतरा है। तो मम्मी हो चुकी है मेरी अब घर के लिए रेडी, बस कपड़े चेंज अब नहीं किए कपड़े हैं। चेंज करने तो हैं वो जब बस। पेपर्स वर्क पूरा हो जाएगा ना तब करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या करना अब, सब ठीक ठीक हो है? के ठीक हो घर के चल। मम्मी घर जा रही है अब। तो फिर मिलती हूँ गाइस। गाइस आपने मम्मी को देख लिया कितनी मुसीबतों के बाद, कितने वो ट्रीटमेंट के बाद अब मम्मी घर जा रही है, तो मम्मी को खुशी भी हो रही है और मम्मी से भी बोला भी नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो आई होप आप लोगों को भी ये चीज़, आज का ये जो वीडियो ब्लॉग है मैंने डाला हॉस्पिटल का, ये भी अच्छा लगेगा और दिन की तरह। तो मैंने सोचा, मम्मी ने ही मेरे को बोला कि आज का वीडियो शूट करने के लिए, कि आज हम घर जा रहे हैं डिस्चार्ज होकर के, तो आज तो वीडियो बनता है। तो मम्मी ने ही मेरे को बोला वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इसलिए मम्मी को भी थोड़ा सा वीडियो में लेकर के आई हूँ। और वरना मेरी कोई वो नहीं थी मम्मी को लाने की, लेकिन मम्मी ने खुद ही बोला है वीडियो बनाने के लिए कि आज थोड़ा डिस्चार्ज है। तो देखते हैं कि घर जाके अब आई होप मम्मी सब ठीक ठाक रहे। और डॉक्टर ने वैसे सारी रिपोर्ट्स जो थी वो सब नॉर्मल आई है, और बस वही पानी की कमी थी और थोड़ा इन्फेक्शन था, तो उसकी भी अब मेडिसिन वो लोग चलाएंगे। तो घर में मतलब उन्होंने मेडिसिन के लिए बोल दिया है। और बाकी जो मम्मी पे ग्लूकोज वगैरह लगे हुए थे वो भी मतलब बंद कर दिए थे कल। और उसके बाद उन्होंने सॉलिड यानी कि मेडिसिन दे दी थी मम्मी को। और अब उसके बाद मम्मी और मैं जाएंगे घर। और अभी आ रही है भाभी, और उसके बाद हम तीनों के तीनों निकलेंगे घर। और अभी हो रहा है पेपर वर्क डिस्चार्ज का, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 ढाई घंटे लगेंगे। उसके बाद हम लोग कपड़े मम्मी के चेंज कराएंगे और उसके बाद हम भी घर के लिए निकलेंगे। और ये देखिए मैंने कितने तरीके से पैकिंग करके रखी हुई है। अभी सोफे में सब कुछ फैला दिया है और इसको भी अभी समेटूंगी मैं, क्योंकि मैंने सारा पैक करके तो रख दिया है, लेकिन जो फाइनल होता है ना कि मतलब डिस्चार्ज पेपर हाथ में आते ही साइन वाइन सारे सिग्नेचर वगैरह की जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरा करने के बाद ही मैं ये सारा सामान उठा करके तब हम लोग निकल जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा, और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जब मम्मी कपड़े वपड़े चेंज कर लेगी। उसके बाद दोस्तों हम बाय बाय भी हॉस्पिटल से बोल के जाएंगे। तो वीडियो ब्लॉग में बने रहिए इसी तरह स्वीट के साथ। थैंक यू सो मच। देखिए मम्मी ने घर जाने के लिए कपड़े पहन लिए हैं और अभी पेपर भी रेडी नहीं हुए, लेकिन मम्मी को इतनी खुशी हो रही घर जाने की कि मम्मी पहले कपड़े पहन करके बिल्कुल बेड पे बैठ गई है। अभी सिस्टर्स आएंगे पेपर लेकर के। और ये देखिए गाइस, मम्मी का लंच भी आ चुका है और अभी हमारे पेपर बनने में टाइम लगेगा। तो मम्मी बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गई है रेडी होकर के। अब मैं दिखाती हूँ मम्मी के लिए लंच में आया क्या है। तो कैसा लग रहा है मम्मी कपड़े चेंज करके? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है कि घर जा रही हूँ मैं अब? ठीक फील हो रहा है। ठीक फील हो रहा है? नाती-पोतों के सामने का। हाँ, अपने नाती पोतों के सामने जाऊंगी बल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस मम्मी का लंच दिखाते हैं। मम्मी का लंच आज क्या है लंच में। तो गाइस ये देखिए मम्मी का लंच, हमेशा मम्मी का लंच ऐसे ही पैक होके आता है और पानी की बोतल ऑलरेडी दी हुई है। तो चलिए गाइस खोल के देखते हैं मम्मी का लंच है क्या। तो मम्मी बिल्कुल लंच के साथ और पानी की बोतल भी मिल गई है मम्मी को। अब मम्मी अपना लंच करके ही घर जाएगी लगता है। ये देखो कैसा लग रहा है, हंसी आ रही है। गाइस ये देखिए नमकीन दलिया मम्मी को दिया हुआ है और ये 2 बाउल में दिया हुआ है मम्मी को। पिछली बार तो एक में दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा मम्मी को भूख लग रही है तो इसलिए। और ये देखिए मूंग की दाल और ये स्पून और ये रही मम्मी। और अब मम्मी चलो खाना खा लो और उसके बाद जब हम निकलेंगे तब बनाऊंगी वीडियो। हमारी हो चुकी है सारी बिलिंग फॉर्मेलिटीज़ रेडी, डिस्चार्ज पेपर हमारे हाथ में है और अब मम्मी भी हो चुकी है बिल्कुल रेडी घर जाने के लिए। और अब हम बस कुछ देर बाद निकल रहे हैं। थोड़ा सा ये मम्मी के हाथ पे जो बैंड लगा हुआ है ना इसको निकालेंगे और उसके बाद बस हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे ओला करके। तो वीडियो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। ये तो डेढ़ पे देंगे से ना? नहीं, तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर और मम्मी कर रही है रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मम्मी करेगी आराम थोड़ा सा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।